हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधातः तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, माँ, तुम दोनों चरण कमलों की भक्ति मुझे दे दो, यही मेरा अभीष्ट वर है। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा जी ने अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण ने राधा जी का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्षस्थल पर राधिका जी का हाथ रखवा कर राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदंतर ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की आजानुलंबिनी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बिठाया। उनके वाम पार्श्व में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदय राधा को भी बिठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुदुम्बी, आनक, मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने उनसे कहा, ब्राह्मण, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वत्स, मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो, सर्वांग पालन करो। मुने, श्री कृष्ण का ये आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बांकी चितवन से श्री हरि के मुंह की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो रहा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री हरि का भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पे गईं। वहां चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्षस्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्तिपूर्वक श्री हरि के हाथ में दे दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कर्पूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबूल श्री कृष्ण को दिया। श्री हरि ने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्री हरि के दिए हुए सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री हरि के सामने ही खाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधा को दे दिया। श्री राधा ने बड़ी भक्ति से उसे खाया। उनके मुखराविंद पर रसवादन होने लगा। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु श्री राधा ने नहीं दिया। वे हंसने लगी, बोली, क्षमा कीजिएगा। माधव ने राधा के हाथ से रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली।
राधा जी ने माधव का और माधव ने राधा का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के पश्चात राधा ने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा रानी को उनका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और भाल देश में सिंदूर तिलक लगाया। विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश संवारा। उन्होंने जैसी शेष वेश रचना की उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते, फिर सखियों की तो बात ही क्या। जब राधा श्री कृष्ण की वेश रचना करने को उद्यत हुई तो वे किशोरावस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। राधा ने देखा बाल रूप श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था उसी रूप में वे इस समय दिखाई दिए। राधा व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से ये दीनतापूर्ण बात कही, माहेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बालकृष्ण भी वहीं रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राधे, तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रासमंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित होकर तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। अतः राधा, रो मत, शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर को जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया तब उसकी बात सुनकर राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्पोद्यान, वन और उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, अतः आधे निमेष में वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्निग्ध एवं मधुर थी, आंखें लाल हो गई थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए उद्यत हो गईं और इस प्रकार बोली, मैया, ब्रज में आपके स्वामी ने ये बालक आपके पास घर पहुंचाने को दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर में सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है, अत्यंत दुर्दिन हो रहा है। मार्ग में फिसलन हो रही है, कीच काच बढ़ गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और इसे दुग्ध पान कराओ। मैंने बड़ी देर से घर छोड़ रखा है, अतः जाती हूँ। सती यशोदे, तुम सुखी रहो। ऐसा कहकर बालक को देकर राधा अपने घर को चली गई। यशोदा ने बालक को घर में ले जाकर उसे दुग्ध पान कराया। राधा अपने घर में रहकर ब्रह्म रूप से गृह कर्म में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि के साथ क्रीड़ा करती थी। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद सुखद मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र कहा है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। नारायण मुनि कहते हैं, मुने, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्रीवन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। वह क्रीड़ा समाप्त करके गोपालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य रहता था, जिसकी आकृति और मुख बड़ा ही विकराल था। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी विद्यमान है। फिर तो जैसे अगस्त्य ने वातपी को उधरस्त कर दिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सबको लीलापूर्वक लील गया। श्रीहरि बकासुर के ग्रास बन गए। यह देखकर सब देवता भय से कांप उठे। वे त्रस्त हो हाहाकार करने लगे। इंद्र ने दधीचि मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर न मर सका। केवल उसकी एक पांख जल गई।
चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी का कष्ट अनुभव हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, पर वह कुंठित हो गया, हिलडुल ना सका। वायु ने वाव्यास्त्र चलाया, एक स्थान से उठकर वह दूसरे स्थान चला गया। वरुण ने शिलाओं की वर्षा की, उससे बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र चलाकर उसकी सारी पांखें चला दी। कुबेर ने अर्धचंद्र से उसका पैर काट दिया। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत हो श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में दाह उत्पन्न कर दिया। तब उन सबका वमन करके उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालाओं और गौओं को साथ लेकर मनोहर केली कदम कानन में पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रम्बलासुर का वध किया। फिर उन्होंने केशी का वध किया। उन सब को उन्होंने गोलोक धाम का गमन करवा दिया। और अब आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।